मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। श्याम आईएएस आपके लिए एक स्पेशल करंट अफेयर्स की श्रृंखला दे रहा है और ये श्रृंखला डेली का डेली पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम श्याम आईएएस ऑफिशियल पर उपलब्ध है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है और व्हाट्सएप चैनल हमारा जो श्याम आईएएस है वहां पर ये पीडीएफ डेली का डेली जा रहा है। तो अगर आप इन सब चीजों का लाभ प्रतिदिन लेना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स में कैसे विभिन्न विषयों में कौन सी चीजें चर्चा में रहती हैं, ये चर्चा में मुद्दे जो बनते हैं वह हमारे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ते जरूर हैं लेकिन वहां से ये गेस हो जाता है कि ऊंट किधर करवट लेने वाला है, अर्थात परीक्षा में जीएस से कहां से सवाल बनने की संभावना बन रही है। उस पॉइंट को यदि हम मजबूत कर लेते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के मैप ऑफ द डे भारत को लेकर के बात करने वाले हैं और इसमें जो है पश्चिमी हिमालय हमारा चर्चा में रहा है। पश्चिमी हिमालय चर्चा में क्यों रहा और इस पर हम कल भी बात करेंगे क्योंकि ये पार्ट 1 हमारा है, पार्ट 2 हमारा कल आएगा। कल भी बात हम करेंगे आपसे। तो पश्चिमी हिमालय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय जो भारत का शीर्ष मुकुट है ना? जिसका विस्तार पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यह हिमालय जहां पश्चिमी हिमालय है, ये इस हिमालय का भाग औसत रूप से पूर्वी हिमालय की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। यह हम कहें कि लगभग इसकी चौड़ाई जहां लगभग 500 किलोमीटर है, वहीं पूर्वी हिमालय की औसत चौड़ाई 250 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं, कम ही होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये चौड़ाई हमको ज्यादा देखने को मिलती है। या पश्चिमी हिमालय का जो विस्तार है वो पूरा लद्दाख प्रांत आपका, जो लद्दाख प्रदेश है, ये पूरा लद्दाख प्रदेश आपका कवर करता है। लद्दाख प्रांत पूरा कवर करता है। लद्दाख के साथ ही साथ यहाँ ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो हमारा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ये पूरा कवर करता है। फिर साथ ही साथ इधर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश को कवर करता है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर उत्तराखंड को कवर करता है। तो ये सभी राज्य जो है पश्चिमी हिमालय के राज्य हैं। तो हमने ये देखा कि पश्चिमी हिमालय कितने राज्यों में फैला हुआ है, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। अब पश्चिमी हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय के जो विभिन्न भाग हैं, जैसे हिमालय का अगर हम लोग पूर्व से दक्षिण से उत्तर की ओर चले, दक्षिण से उत्तर की ओर चले तो हम आपको जो सबसे पहली पर्वत श्रृंखला मिलती है वह मिलती है शिवालिक हिमालय की। किसकी मिलती है? शिवालिक हिमालय की श्रृंखला। शिवालिक हिमालय श्रृंखला के बाद हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को मिलता है मध्य हिमालय। कौन सा हिमालय मिलता है? मध्य हिमालय की श्रृंखला मिलती है। और मध्य हिमालय के बाद अगर हम लोग चलते हैं तो ये महान हिमालय की श्रृंखला मिलती है। ठीक है, महान हिमालय की श्रृंखला मिलती है जो कि सबसे ऊंचा भाग है। और इसके जस्ट बाद हिमालय का जो सबसे उत्तरी पार्ट है, हिमालय के बाद का जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसका मतलब होता है हिमालय पार हिमालय। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पश्चिमी हिमालय के हिस्से में जब इधर चलते हैं तो जो लद्दाख का हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय में आ जाता है। इधर कौन सा हिमालय जाता है? यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय भी भारत के क्षेत्र में है, जो हिमालय के पार का है, यानी हिमालय पर्वत के उस पार का जो भाग है उसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से। और इधर जो मुख्य भाग है शिवालिक, मध्य हिमालय और महान हिमालय। महान हिमालय सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है जिसमें विश्व की सबसे 10 ऊंची बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां मौजूद है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है। फिर इधर जो है आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लद्दाख में आपका केटू गार्डन, हालांकि वो ट्रांस हिमालय के पार्ट में आ जाता है। नंदा देवी इधर आपके उत्तराखंड के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये बड़ी ऊंची ऊंची जो आपके शिखर है ये सब महान हिमालय के और ये बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है। अर्थात इस क्षेत्र में हमको क्या मिलने वाला है? केवल बर्फ की परत मिलने। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है
और ये तापमान में कमी यहाँ पर आते-आते लगभग 8 किलोमीटर की ऊँचाई हो जाती है। 6 किलोमीटर एवरेज तो है ही। एवरेज 6 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से इतना लो हो जाता है कि ये माइनस में चलने, यही कारण है कि जो जल वाष्प है, जल की जो वाष्प है वायुमंडल में, जिसे हम लोग नमी के तौर पे जानते हैं, वो नमी हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन नमी हमारे सांसों के द्वारा हमारे ऑक्सीजन के साथ हमारे फेफड़े में जा रही है और इस फेफड़े में जा करके हमको ऑक्सीजन मिल जा रहा है। लेकिन अगर यही बहुत रूखी हवा हो, बहुत शुष्क हवा हो, जैसे कि गर्मी में मई जून के महीने उत्तर भारत में अगर आप देखें तो लू जब चलती है तो कितनी शुष्क हवाएं होती हैं, नाक सूखने लगता है, गला सूखने लगता है, कितनी शुष्क हवाएं। वहीं बारिश के महीने में आप देखें गला जल्दी सूखने की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बारिश के महीने में सबसे ज्यादा नमी होती है। तो ये जो वायु की नमी है, यह इतनी ऊंचाई पर जाकर के वाष्प किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वह बर्फ की बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बर्फबारी हो रही है। क्या हो रही? तो वही वर्षा जो इधर अपने उत्तर भारत के मैदान में जल की बूंदों के रूप में होती है, हम लोगों को बारिश का मौसम दिखाई देता है, ठीक उसी तरीके से वो जल वाष्प वहां पर क्या होता है, ठंडा होकर के बर्फ के रूप में जम जाता है, जिससे ये पूरा हिमालय हमारा जमा हुआ रहता है। ओके, अब इसमें जो है कुछ पर्वत श्रेणियां हैं ना, कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो हमको कभी कभी मिलान करने वाले सवालों में आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से देखें उत्तर से लेकर के दक्षिण तक में, तो सबसे पहले हम लोगों को जो श्रेणी मिलती है वह मिलती है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी मिलती है? काराकोरम श्रेणी मिलती है। काराकोरम श्रेणी के बाद हम लोग अगर आए तो इधर हम लोगों को कौन सी श्रेणी मिलती है? काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख प्रांत में। ठीक है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी मिलती है। ठीक, और लद्दाख श्रेणी के और दक्षिण में चले तो हम लोगों को मिलता है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और ये हिमालय के पार का पार्ट है, ये लद्दाख में है, लद्दाख प्रांत में स्थित है, ये सभी भारत के लद्दाख प्रांत में है, लद्दाख हिमालय का पार्ट। फिर इसके बाद हम लोग अगर चलते हैं दक्षिण की ओर तो हम लोग को मिलती है पीर पंजाल श्रेणी, जो महान हिमालय का भाग है। के बाद है पीर पंजाल श्रेणी, महान हिमालय के दक्षिण में। फिर उसके बाद मिलती है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और धौला, ये दोनों श्रेणियां जो है मध्य हिमालय का पार्ट है। किस हिमालय का पार्ट है? मध्य हिमालय का पार्ट। फिर इसके दक्षिण में जब हम लोग चलते हैं तब हम लोग को मिलता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी को ही हम लोग उत्तराखंड के क्षेत्र में दून और द्वार के नाम से जानते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार के नाम से जानते हैं। ये कभी कभार हम लोग को मिलान करने के लिए यहाँ से सवाल आ जाता है, व्यवस्थित क्रम व्यवस्थित करने के लिए सवाल आ जाता है। ओके, अब ये करंट अफेयर्स में ये हिमालय जिसको अभी हम लोग थोड़ा सा परिचय लिया, जाना जो है, समझा हम लोगों ने, ये हिमालय चर्चा में क्यों बना हुआ है, पश्चिमी हिमालय, आइए इसको देखते हैं ये क्यों चर्चा में है। पश्चिम हिमालय में कड़ी सूखी सर्दी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कम बर्फबारी और वर्षा दर्ज। क्या बताया जा रहा है? पश्चिमी हिमालय में कड़ी सूखी सर्दी रही और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कम बर्फबारी और वर्षा दर्ज। ये हिमालय क्यों चर्चा में रहा? अब देखो, हम दुनिया के एक ऐसे दौर में हैं जहां पर हो रहा है जलवायु परिवर्तन। आज जलवायु परिवर्तन आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पूरा दुनिया इस चुनौती से झेल रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारे आर्थिक संसाधनों में भौतिक संसाधनों का विकास। अगर हम लोग कहें कि भौतिक संसाधन का विकास ही आर्थिक विकास है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज दुनिया पूरा जो है भौतिक विकास को ही आर्थिक विकास के मान के चलती है। प्राकृतिक विकास कोई अपना आर्थिक विकास मानता है क्या? ये तो जो है भूटान एक ऐसा देश है, दुनिया का मासूमियत वाला देश है, जिसने हैप्पीनेस को अपनी जीडीपी मान के चलता है। लेकिन पूरे दुनिया के देश जो है किसको जीडीपी मान के चलते हैं? आप सभी जानते हैं जीडीपी किसको मान के चलते हैं, कि देश की सकल आय बढ़ रही कि नहीं, खुशहाली से कोई मतलब नहीं, देश के लोग कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने बेरोजगारी में जा रहे हैं। अमीर लोगों की आय बढ़ेगी तब भी देश की आय बढ़ेगी और गरीब से कोई मतलब नहीं है, मध्य क्लास से बढ़ेगी तब भी आय बढ़ेगी, क्योंकि औसत आय ही तो राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय क्या है? देश की कुल जो है आय,
एक साल में एक वित्तीय वर्ष में जो देश की आय में टोटल सुख संपत्तियों में जो परिसंपत्तियों में जो वृद्धि हुई वो राष्ट्रीय आय वृद्धि कहला दिया। अब इस वृद्धि में हम ये नहीं देखते कि अमीर की आय बढ़ रही है कि मध्य वर्ग की आय बढ़ रही है कि गरीब की आय बढ़ रही है, उससे नहीं मतलब। उससे मतलब तब आता है जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं। लेकिन दुनिया में बात किसकी चल रही है? सतत समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है और सतत पोषणी विकास की बात हो रही है। पोषणी विकास का तात्पर्य यह है कि हम आज जिन भौतिक प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं वो भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या हम बचा कर जा रहे हैं कि हम अभी ही सब कुछ खर्च करके चले जाएंगे कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियां ऑक्सीजन के लिए तरसे, जैसे कि कोरोना काल में हुआ, कि पानी के लिए तरसे, जैसे कि आज हम लोग आरओ पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। शुद्ध पानी जो है अगर जमीन का पी लिया तो कितने आर्सेनिक कहीं मिल रहा है, कहीं फास्फोरस, कितने मतलब एसिड मिल रहे हैं, क्या क्या नहीं मिल रहा है पानी में। तो ये सब आया कहाँ से? इंडस्ट्रियों से, शहरी कचरों से, ये सब पर्यावरण का विषय है। और ये सब जो है मीथेन का भी उत्सर्जन जो चर्चा में रहा उस दिन हमने डिस्कस किया और विभिन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की चर्चा में रहा। तो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम निकला जल परिवर्तन। और इस जलवायु परिवर्तन का आपने देखा कि इस साल भारत में हीट वेव्स आई। इसके पिछले साल 2024 में हीट वेव्स जब आई थी तो कई लोगों की पूरा उत्तर भारत चपेट में आया था। हीट वेव्स आना या फिर यहाँ पर बर्फबारी कम होना, वर्षा होना, क्योंकि लद्दाख खतरे में जा रहा है और लद्दाख देख रहे हो कि सोनम वांगचुक की जो क्रांतिकारी पहल थी उसको किस तरीके से दबोया गया, ठीक है, उसको दबाने का प्रयास किया गया। जो व्यक्ति बताओ इतना बड़ा पुरस्कार जीता, जो व्यक्ति हिमालय पर कृत्रिम रूप से बर्फ बनाने का प्रयास कर रहा, जो व्यक्ति लद्दाख को बचाने का प्रयास कर रहा हो, उस प्रकृति के पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहा है, के साथ ऐसी चीजें उस जिसके नाम पर इतनी सुपरहिट मूवी मिली है, हर विद्यार्थी देखता है ना? तो उसका समर्थन हम लोगों को करना चाहिए। पश्चिमी हिमालय के भी संकट का दौर है जलवायु परिवर्तन का। तो पश्चिमी हिमालय का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा बनाते हैं, उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। इंडस नदी की 4 प्रमुख शाखाएं नदियां, 20 चेनाब, झेलम और रावी पश्चिमी हिमालय में, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में निकलती है, जबकि सतलज तिब्बत से निकल करके इस पर्वत श्रृंखला को काटती है। ये सारी नदियां हैं, यहाँ पर नदियों की जिक्र हो रही है क्योंकि हिमालय में जो मुख्य नदी है हमारा, जो मानसरोवर झील से निकल करके सिंधु, ये लद्दाख जम्मू कश्मीर होते पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिरने वाली नदी जो कि सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी एशिया में प्रमुख स्थान रखती है, भारत के नदियों में प्रमुख स्थान रखती है। और इस नदी की जो रावी, ठीक है, इस रावी, झेलम, चिनाब, ये जो सहायक नदियां हैं, ये सभी नदियां, सतलज इधर, ये सब सहायक नदियां मिल करके इस पंजाब क्षेत्र का डेवलपमेंट करती हैं और ये हिमालय का इस क्षेत्र में मौजूद है। पर्वत श्रृंखला श्रृंखला में जास्कर, पीर पंजाल, धौराधर, इसका जिक्र हमने कर ही लिया है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है, ठीक है। नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है जो कि हिमालय के इस भाग में मौजूद है। जलवायु की स्थिति क्या है, क्योंकि ये चर्चा में जलवायु के कारण है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई के अनुसार जलवायु होती है, निचले क्षेत्रों में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर निचले क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई। समशीतोष्ण का मतलब ये है कि कुछ उष्ण होगा और कुछ शीत होगा। और उच्च क्षेत्रों में अप आर्कटिक या अल्पाइन जलवायु, यानी उच्च जो हिमालय का भाग है ये ठीक उसी प्रकार से पाई जाती है जलवायु, शीत जलवायु, जो कि आपको ध्रुवीय क्षेत्र में मिलती है, जो कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? अंटार्कटिका के क्षेत्र में इस तरह की जलवायु मिलती है। इसीलिए भौगोलिक रूप से जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतना लगाव हो जाता है। इतने प्यारे देश में हम रहते हैं कि जिस देश में हर तरह की जलवायु देखने को मिलती है, उस देश में हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की भाषा मिलती है। कितनी विविधता हमारा देश, बहुत प्यारा देश हमारा। और इस प्यारे देश में एक महत्वपूर्ण दिवस आने जा रहा है, गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर श्याम आईएएस यूपीपीसीएस के लिए और आईएएस के लिए, आईएएस के लिए एक बफर जो है डिस्काउंट है, तो 51,000 लगभग बैच है।
उस फीस को 10,299 में दिया जा रहा है एडमिशन। और यूपी पीसीएस का जो बैच है उसमें मात्र 999 का फीस, लेकिन ध्यान रहे मात्र 100 सीट के लिए है। ये कुछ घंटों में सीटें खत्म हो सकती हैं। तो आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि नहीं? अगर जाना है तो 26 जनवरी को जैसे ही ऑफर खुलता है, तुरंत जो है अपना एडमिशन करिए अपनी निश्चित सफलता के लिए। ओके? तो ये क्षेत्र जो है, इस तरह की जलवायु हम लोग को मिलती है। ऊपरी क्षेत्र में सर्दियाँ लंबी और कठोर होती हैं और नवंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी होती है, जबकि पहाड़ी तलहटी में हल्की सर्दी और गर्मी रहती है। पश्चिमी विक्षोभ जो मेडिटेरियन क्षेत्र से पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है? भूमध्य सागर के क्षेत्र से आता है और पूरा जो है खाड़ी देशों को ये इराक, ईरान होते सीधे हिमालय के क्षेत्र में पहुँचता है। मेडिटेरियन क्षेत्र से उत्पन्न होते उच्च ऊंचाई पर बर्फ और घाटियों में वर्षा लाते हैं। गर्मियों में तापमान समीपवर्ती मैदानों की तुलना में कम रहता है, जिससे शिमला और श्रीनगर जैसे हिल स्टेशन लोकप्रिय पर्यटन केंद्र गर्मी में जाने पीर पंजाल श्रृंखला के कारण उत्पन्न वर्षा अ, प्रभाव से लद्दाख और स्पीति घाटी में अत्यधिक शुष्कता रहती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 100 मिमी से कम होती है। ठीक है, तो ये पीर पंजाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये होते हैं। कल इस श्रृंखला में दूसरे पार्ट का इंतजार अगर आप करेंगे, दूसरे पार्ट पर भी हम इसी बात इस तरीके से जो करंट अफेयर्स में चर्चा में कोई स्थान आता है, मैप ऑफ द डे वर्ल्ड होता है, इंडिया होता है हमारे पास, पॉलिटी का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, डेली का डेली कंटेंट आता रहता है, जिससे हम लोग एग्जाम को गेस करके चलते हैं। तो इस तरह के कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम श्याम IAS ऑफिशियल पर आइए और ध्यान रहे कि यूपीपीसीएस का अगर आप लाभ, क्योंकि मैं इस पे जोर क्यों दे रहा हूँ, इतना बड़ा ऑफर आपको दोबारा नहीं, मात्र 999 में हम प्री और मेंस की कंप्लीट कोर्स आपको दिलाने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे ये मात्र 100 सीट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? www.samIS.in पर जा करके हमारे वेबसाइट पर जा करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? www.samIS.in पर जा करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और फिर साइन अप करके अपनी एडमिशन कर लीजिए। वहाँ पे लाइव कोर्स प्रोग्राम आपको दिखेगा, इसमें यूपीएससी का कोर्स है, आईएएस का और पीसीएस का दोनों का। पीसीएस में आप लेना चाहते हैं पीसीएस लीजिए और आईएएस में भी इतना बड़ा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दें 27 जनवरी को दोनों फीसें अपने जो है जो रियल फीस है उस फीस पर आ जाएंगे, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट का लाभ उठाइए और इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को बेहतर तरीके से मनाइए। इस हार्दिक शुभकामना के साथ फिर अब से इस तरह से करंट अफेयर्स के मुद्दे रहेंगे। तब तक के लिए